हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पर्यटन नीति पेनोरमा और जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यटन पुरस्कार हैं उससे रिलेटेड। ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है और साथ ही मैं बता दूं कि इसका सेकेंड पार्ट भी जो है क्या है मैं लेके आने वाली हूँ। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट जो पर्यटन नीतियां हैं, जो पेनोरमा बनने वाले हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों कि सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि पर्यटन इकाई नीति जो है ना, कि पर्यटन इकाई नीति जो है ये आपके कब आई थी, तो आंसर हो जाएगा 2015 में। ग्रामीण पर्यटन नीति की बात करेंगे तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर जो है 2022 हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जो है वो आपके 4 दिसंबर 2024 हो जाएगा। भाई, राजस्थान को उद्योग का दर्जा जो है कब दिया गया था, 1989 में। और ये किसके तहत मिला था, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद जो है यूनिस कमेटी के आधार पर। पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा जो है कब मिला था, 18 मई 2022 को। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इसी के साथ मैं आपको दूसरे पॉइंट बता दूं कि पर्यटन कोष जो है बना है वो कितना बना है, 1500 करोड़ का। कितने का बना है, 1500 करोड़ का। गांधी वाटिका म्यूजियम की बात करेंगे, ये आपका जो है कब आपके, तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 2024 जो है क्या हो जाएगा, जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। साथ ही साथ आपसे मैं बात करूं कि आईफा अवार्ड जो है, यानी कि आईफा अवार्ड का 25वां संस्करण जो है क्या किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आईफा अवार्ड का जो 25वां संस्करण है, इसका आयोजन भी वो लोग कहां पर किया गया है, तो आप कहेंगे जयपुर में किया गया है। इसी के साथ ही लोक गायक और संगीतकार हेतु गौरी कला केंद्र जो है बीकानेर में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। संस्कृति पोर्टल की बात करेंगे, ये गांव मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए। होप ऑन होप की बात करेंगे, ये आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में हो जाएगा। एरो सिटी की बात करेंगे कोटा में, जबकि एरो स्पोर्ट्स जो है क्या है सिटी की बात करेंगे माउंट आबू में। आरटीडीसी जो है खादिम होटल की बात करेंगे, इसका नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया है, अजमेर। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान पर्यटन की थीम क्या है, तो आप कहेंगे राजस्थान पर्यटन की थीम हो जाएगी, जो आप सभी बच्चे जानते हैं, बोलो कौन सा, पधारो म्हारो देश। क्या हो जाएगा, पधारो म्हारे देश जो है क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। इसी के साथ ही देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट कि भाई एक बार कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए यहां पर जो है पंचवाक्य क्या है, तो पंचवाक्य की बात करेंगे तो राजस्थान भारत का जो है क्या है, क्या लिखेंगे कि भाई देखिए राजस्थान, यहां पर लिखेंगे राजस्थान भारत का अतुल्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। क्या हो जाएगा, भारत का अतुल्य राज्य जो है यहां पर हो जाएगा। जबकि तुमसे पूछे कि विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विश्व संग्रहालय दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा 18 मई। जबकि तुमसे पूछे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, क्या पूछे, इधर लिख देती हूं कि अगर तुमसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ना, कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करेंगे तो ये हम लोग जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 27 सितंबर को। बोलो कब करते हैं, 27 सितंबर को जो है हम अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस करते हैं सेलिब्रेट। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करेंगे, इधर लिख देती हूँ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करेंगे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो ये जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी को जो है सेलिब्रेट करते हैं। जबकि तुमको पता होगा कि भाई देखिए 25 जनवरी को ही हम क्या बनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में, क्या बनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा तुमसे कोई पूछे कि पर्यटन निदेशालय जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1955। बोलो कब की गई भाई, 1955 में की गई थी। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा पर्यटन विभाग जो है, पर्यटन विभाग की स्थापना बोलो कब की गई थी, तो ध्यान रखेंगे पर्यटन विभाग की स्थापना जो है कब की गई थी, 1956 में की गई थी। भाई तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर तुमसे पूछे कि बताइए राजस्थान जो है पर्यटन है ना, राजस्थान में सर्वाधिक, या मैं बाद में ही दे दूंगी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर तुमसे पूछे भैया बताइए आरटीडीसी की बात करेंगे तो 1979 में जो है क्या है इसका गठन किया गया था, बोलो किसके आधार पर,
कांता ठाकुर कमेटी। भाई कौन सी कमेटी थी? कांता ठाकुर कमेटी जो है यहाँ पर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। राजस्थान होटल निगम की, तुमसे पूछे कि राजस्थान होटल निगम की स्थापना कब की गई थी, तो राजस्थान होटल निगम की स्थापना बोलो कब की गई थी? 1965 में। बोलो कब की गई थी? राजस्थान जो है होटल हो जाएगा निगम की स्थापना 1965 में। अगर तुमसे पूछे देखिए प्रसाद योजना, तो प्रसाद योजना की पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होगी? पिलग्रिमेज, और यहाँ पर रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल जो है क्या हो जाएगा? ऑगमेंटेशन ड्राइव हो जाएगा। कॉरिडोर जो है किसका बनाया जा रहा है? भगवान देवी नारायण जो है क्या है? कॉरिडोर हो जाएगा। स्वीकृत राशि की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने कितनी दी थी? 48.73 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर मंजूर किए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कॉरिडोर में जो है कितने स्थल है, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। मातासरी धूड़ी, साईभूता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गैनोदा, और कौन सा हो जाएगा? चरणगढ़ हो जाएगा। और भाई देखिए ये सारे के सारे जो है क्या होने वाले हैं? जो पर्यटन स्थल हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पर जो है सारी सुविधाएं जो है हमको देखने के लिए मिल देंगी। भाई राजस्थान के 3 स्थान बोलो कौन से हैं? पुष्कर, कोलायत, और जो है कौन सा हो जाएगा? आंसीद हो जाएगा। कौन सा? आंसीद जो है यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों तुमसे अगर यहाँ पर कोई पूछे, है ना, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि चलो ये तो ठीक है मैडम जी, है ना, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए राजस्थान धरोहर, अगर तुमसे पूछ ले कि राजस्थान धरोहर संरक्षण, राजस्थान धरोहर जो है क्या हो जाएगा बच्चों? अगर तुमसे पूछे संरक्षण उन्नति विभाग की स्थापना पूछे, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तुमसे पूछे राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति, राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति की बात करेंगे, बोलो कौन होता है सलाहकार समिति का अध्यक्ष? आप कहेंगे मैडम जी ये हो जाता है कौन सा आपका सीएम, या मैं कहूं कौन हो जाएगा? तो ये आपके जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर हो जाता है। आगे तुमसे कोई पूछे कि बताइए कि भाई देखिए राजस्थान, है ना, राजस्थान जो है इको टूरिज्म नीति की बात करें, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इको टूरिज्म नीति की बात करेंगे, ये जो है आपके कब आई थी, ध्यान रखिएगा। जबकि तुमसे पूछे फिल्म पर्यटन जो है क्या है? प्रोत्साहन नीति की बात करेगा। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की बात करेगा, ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा 18 अप्रैल, है ना, 18 अप्रैल, ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा? 18 अप्रैल 2022 को जो है क्या है, तो आप कहेंगे फिल्म पर्यटन जो है कौन सी हो जाएगी? प्रोत्साहन नीति हो जाएगी। साथ ही साथ देखिए पंचगौरव, भाई पंचगौरव की बात करेंगे तो शुरुआत जो है कब हुई है? 17 दिसंबर 2024 को। बजट की बात करेंगे 550 करोड़। नोडल विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। नोडल एजेंसी जो है ध्यान रखिएगा कौन सी हो जाएगी? कृषि विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग और खेल विभाग। भाई पंचगौरव पुस्तिका का जो विमोचन है वो आपके कब किया गया है? तो ध्यान रखेंगे मार्च 2025 में जो है क्या है, इसका विमोचन किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो पनोरमा बन रहे हैं, हडबू जी का पनोरमा, बैगटी फलोदी मुंडेल, तेजाजी का पनोरमा सुरसुरा अजमेर हो जाएगा, गोगादेव राठौर पनोरमा संखाला जोधपुर, स्वतंत्रता सेनानियों का पनोरमा ये जो है आपके नागौर में, महाराणा कुंभा का मदरिया हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे ये जो है आपके कहां पर, ये आपके मदारिया हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। बीकाजी सोलंकी की बात करेंगे देसुरी पाली में, और ईसर दास की बात करेंगे, बोलो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो है आपके कौन सी जगह? बाड़मेर में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर तुमसे पूछे रामचरण जी का पेनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में, आदिवासी आपके दौसा में पन्नादाई की बात करेंगे कमेर गांव में हो जाएगा, संत श्री सदाराम जी महाराज की बात करेंगे घोड़ा जैसलमेर में, सुंदरदास पेनोरमा दौसा में, आत्मा राम लक्ष्य पेनोरमा जयपुर में, करमेती बाई जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? खंडेला सीकर। महावीर जी पेनोरमा की बात करेंगे, बोलो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे करौली में हो जाएगा। खेमा बाबा पेनोरमा की बात करेंगे बाईतू बालोत्रा, जसनाथ जी का पेनोरमा केतरियासर बीकानेर, रावचंद्र सेन जो है जोधपुर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कालीबाई पेनोरमा की बात करेंगे मांडवा हो जाएगा, रूपाजी कृपाजी पनोरमा ये आपके गोविंदपुरा हो जाएगा, श्री गोकुला जाट पनोरमा, तो भाई गोकुल आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए, भरतपुर, नवल का पनोरमा जोधपुर, करणी माता का पनोरमा देशनोक हो जाएगा, और निम्मकाचार्य की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे अजमेर हो जाएगा। देखिए खेमा बाबा के पनोरमा की बात करेंगे बाईतू बालोत्रा, जसनाथ जी का पनोरमा जो है आपके कतरियासर में हो जाएगा, है ना, कतरियासर में कहाँ होगा भाई? ध्यान रखिएगा कतरियासर में हो जाएगा। जबकि तुमसे कोई पूछे
रामचंद्र सेन का पनोरमा ध्यान रखिएगा जोधपुर में हो जाएगा। चालक नेची माता का पनोरमा चोलकना गांव में हो जाएगा। जैन मुनि विद्यासागर महाराज, ये आपके अजमेर हो जाएगा। शिरोमणि कर्माबाई का पनोरमा कालवा डीडवाना कुचावन। भामासा पनोरमा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और महावीर जी का पनोरमा जो है कहां पर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो है कौन सी जगह है, तो करौली में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भाई अभी जयपुर को जो है जुलाई 2025 में है ना, तो सांस्कृतिक जो है गंतव्य पुरस्कार मिला है ना, तो वैसे ही मैंने बोल दिया है कि इसको जो है क्या है, जुलाई 2025 में गंतव्य जो है क्या है, पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर जो है अपने क्या होने वाला है, शाम को 7 बजे है ना, शाम को 7 बजे डेली 10 मिनट्स स्टडीज हुआ जाता है। और करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। कितने बजे होती है, डेली 8 बजे जो है करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और कल संडे यानी कि रविवार को टेस्ट होता है, चाहे आप पेड स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट नहीं भी है, तो भी यहाँ पर जो है क्या है, आपके टेस्ट का आयोजन होता है। आपको कुछ नहीं करना, क्यूआर कोड जो है आपके स्कैन करना है। आरएस विलियम मेंस समग्र बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जोधपुर जयपुर जो है दोनों शहरों में। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 जो है रहेगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इसी के साथ ही आरएस विलियम 2026 रहेगा, 18 दिसंबर 2025 को रहेगा। साथ ही आरएस फाउंडेशन निर्मल 2.0 रहेगा, 15,000 रुपए जो है यहाँ पर। आरपीएससी के द्वारा आयोजित ईओआरओ की परीक्षा फतेह बैच 18 दिसंबर से जो है 2025 को रहेगा। ये हमारे सारे नोट जो है आपको फ्री मिलेंगे और हाई क्वालिटी जो है आपके मिलने वाले हैं। ओरिएंटेड जो है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे। हिंदी मीडियम जो है प्रीलिम्स मेंस सब्जेक्टिव वाइज नोट्स हैं। ईयरली करंट अफेयर मैगजीन हमारे जो है उत्कर्ष ऐप में आपको मिल जाएगी। और सबसे खास बात पता है इनकी क्या है कि ये जो है क्या हो सकते हैं, डाउनलोड भी हो सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आप चाहें तो दोस्तों कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है कौन सी टॉपिक या फिर और क्या किया जाना चाहिए, तो वो भी आप जो है क्या है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूरी की पूरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे और लगभग 370 क्लासेज हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और कई सब्जेक्ट मैंने उसमें पूरी भी करा रखी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।